जय श्री राम। आज हमारे पास फिर से एक स्टेबलाइज़र आई हुई है जो कि टीवी के लिए स्पेशल 250 वाट की जो स्टेबलाइज़र होती है वही होती है। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिस घर में आपका टीवी नहीं हो और ये स्टेबलाइज़र पावर स्टेबलाइज़र नहीं लगा हो। बात करते हैं इसका, तो इसका बनावट आप 250 अप्रॉक्स इसका 250 वाट में इसकी बनाई गई है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। चलिए इसके सप्लाई को हम टेस्ट करते हैं। हमने मेन लाइट में लगाई और देखो पावर भी हमने बटन ऑन कर रखा है, हमारी कोई भी सप्लाई वगैरह नहीं आ रही है। जहाँ तक बात करूँ तो इसके फ्यूज़ जो ट्रैकर होते हैं उसको भी हम टेस्ट करते हैं ना। और एक चीज़ ये बताओ कि आप जो भी इसका मतलब जो भी टेस्ट कर रहे हो कृपया लाइन निकाल करके टेस्ट करें, नहीं तो आपको शॉर्ट सर्किट लग सकती है। और दूसरा सीरीज़ में ही टेस्ट करें, ज़्यादा बेटर होगा। फ्यूज़ भी हमारी सही है, कहीं से कोई मिसिंग नहीं है, फिर भी इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके भी स्टेबलाइज़र के साथ आती है, स्विच वगैरह सब कुछ सही है, फिर पावर नहीं आती है, तो फिर उसके लिए क्या की जाती है और क्या सही उपाय होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जो कि आपकी एलईडी यूज़ करते हो या आपका डीटीएच यूज़ करते हो या आपका टीवी यूज़ करते हो, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए इस तरह की स्टेबलाइज़र ना लगाई गई हो। चलिए ट्रांसफार्मर हमारी ओपन हो गई है और सर्वप्रथम प्रॉब्लम पकड़ने के लिए आपको एक चीज़ ये बताऊं कि जो मैं अभी आपको टेस्ट बता रहा हूं वो कभी भी आप नंगे हाथों से ना करें, क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस है इसलिए हम लोग वो चीज़ कर लेते हैं, बट आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल ही ना करें। जो भी करना होगा उसका मैं जुगाड़ बता रहा हूँ आपको। एक वायर से जो भी वायर होगा आपका टेस्ट करना होगा, ऐसे वायर से टेस्ट करना होगा, लेकिन हम लोगों की आदत है। चलिए आपकी ज़ुबानी में मैं बता देता हूँ। वैसे एक वायर लेनी होगी और वायर लेने के बाद जो आप डीपीडीटी ये जो लगाए हो, ये डीपीडीटी लगी हुई है, इसके आपको जो दिखेगा ना, आपके ऊपर के जो ट्रैकर इसमें देखेंगे तो 4 तारें जुड़ी मिलेगी। मैं आपको थोड़े से कैमरे को नज़दीक करूँ और दिखाने का प्रयास करूँ तो इसमें आपको 4 तारें जोड़ देखने को मिल सकती है। चलिए इंडिकेशन को हम साइड में करते हैं, फिर आपको वायर को दिखाते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें आपको जो बीच वाली जो दोनों ट्रैकर होगी उससे आपकी वायर डायरेक्टली रोटरी पे आई होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो बीच वाली जो ट्रैकर होगी उससे वायर आपकी डायरेक्टली रोटरी पे आई होगी और जो एक साइड का ट्रैकर होगा उससे डायरेक्टली आउटपुट इन और एक साइड का जो ट्रैकर होगा उससे आपकी लाइट आउटपुट। तो आपको जो दोनों मतलब जो इनपुट हो रहे हैं वो दोनों को शॉर्ट करानी है आपस में, फिर देखनी है सप्लाई हमारी नहीं बन रही है। फिर एक जो आपकी रोटरी पे जा रहा है उसको और एक आपका मतलब आपका जो इनपुट आ रहा है उसको शॉर्ट करानी है, देखनी है कि सप्लाई बनती है कि नहीं बनती है। तो हमारी कहीं से भी कोई भी सप्लाई इसमें नहीं बन रही है, यानी कि हमारी रोटरी अभी तक सही बचा है। चलिए वायर को टेस्टिंग करते हैं। हम टेस्ट करेंगे इसका इनपुट वायर, क्योंकि हमको जहाँ तक शक है कि इसका इनपुट वायर नहीं आ रही है। तो इनपुट वायर टेस्ट करने के लिए आप देखोगे तो आपकी जो दोनों लीड आई रहती है, मेन लीड, उसी पे आपको टेस्ट की जाती है। तो यहाँ पे देखो इनपुट हो रहे हैं और यहाँ पर भी देखो इनपुट आपके आ रहे हैं। तो रोटरी पे आपको देखो तो यहाँ से आपकी यहाँ तक इनपुट आनी चाहिए था और जो कि शायद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाली जो वायर होती है ना, इसी वायर से होकर के आपकी आउटपुट जो होती है ना, उस आउटपुट से होते हुए हमारी नहीं आ रही है। तो देखो इसमें प्रॉब्लम आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखने को मिला कि फ्यूज़ का प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि आपको बाहर से जब आप देखोगे, थोड़ा सा मैं कैमरे को नज़दीक करके दिखाऊं तो आप देखने को मिलेगा कि बाहर से इसका फ्यूज़ का कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका जो फ्यूज़ का ट्रैकर होगा वो आपका आपस में मेल्ट दिख ही जाएगा। बट इसमें अंदर से जो इसकी फ्यूज़ होती है ना वो आपका डेड हो गया है, जिसके कारण से सप्लाई नहीं बन रही है। तो चलिए मतलब फ्यूज़ को हम डायरेक्ट मारते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी सप्लाई बनती है कि नहीं बनती है। सो जैसा कि आपने मेरे भाई देखा कि हमने जैसे यहाँ पे वोल्टेज पहले टेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारी जो मतलब आपकी जो रोटरी की जो ऊपर वाली पॉइंट होती है यहाँ से हमारी वोल्ट नहीं काम कर रहा था, लेकिन अब देखो तो हमारी वोल्ट काम कर रही है, फिर भी हमारी स्टेबलाइज़र में लाइट नहीं आ रही है, फिर भी नहीं आ रही है। तो उस सिचुएशन में जैसे मैंने आपको बताया कि वायर से इस डीपीडीटी को शॉर्ट करके चेक करने का, तो डीपीडीटी भी शॉर्ट करने से हमारी कोई भी फ़र्क इसमें नहीं पड़ रही है जहाँ तक। तो हम एक चीज़ ये करेंगे, ज़्यादातर बेसिक प्रॉब्लम ये निकल के आता है कि आपके मीटर भी ख़राब हो जाते हैं और इंडिकेशन एलईडीज़ होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, जिसके कारण से आपकी सप्लाई दिखाई नहीं पड़ती है। बट फ्यूज़ का तो प्रॉब्लम था, हमने सॉल्व कर लिया हुआ और पीछे के साइड से टेस्ट करते हैं तो हमारी देखिए आउटपुट निकल रही है, यानी कि हमारी स्टेबलाइज़र अब सही रूप से काम कर रही है, जो कि पहले नहीं काम कर रहा था। जैसे मैंने आपको बताऊँ तो ये हम फ्यूज़ हटाते हैं, ऐसे देखो ये फ्यूज़ हमने हटाया और ये पुराना वाला जो फ्यूज़ था उसको हम लगा रहे हैं और तब देखना कि हमारी काम नहीं करेगी। जैसे देखो अभी सप्लाई हमारी नहीं बन रही है और फिर से इसी फ्यूज़ को हम हटाएं और इसके जगह पे हमने दूसरा वाला फ्यूज़ डाला और से देखो हमारी सप्लाई बन चुकी है। ऐसा आपको दिखाई देगा सप्लाई हमारी बन चुकी है, इसका मीटर इंडिकेशन नहीं काम कर रहा है। तो चलिए अब इसका इंडिकेशन को चेंज करते हैं। तो हम इंडिकेशन के लिए हरा वाला सप्लाई लेते हैं, हरा वाला एलईडीज़ लेते हैं। और एक चीज़ इसमें कॉमन आपको दिखाने का प्रयास करूँ कि इसमें भी आपको प्लस माइनस होते हैं, इसमें भी आपको दिखाने का प्रयास करूँ, इसमें भी प्लस माइनस होते हैं। ये जो एलईडीज़ के आप अंदर देखोगे जो चौड़ी बनी रहती है माइनस का साइड है,
और इधर जो होता है जो प्लस का साइड है, जो प्लस के साइड में होगा आपका जो पीला वाला वायर है वो आके जुटेगा। स्टेबलाइजर के जो सर्किट से जो वायर आके निकलती होगी ये आपका पीला वाले के साथ, और जो ब्लैक जो दोनों आपस में मेल्ट होगा इसमें आपका माइनस का वायर जुड़ेगा। तो जैसे कि मेरे भाई मैंने एलईडीज़ का कनेक्शन कर लिया हुआ है, दोनों में मैंने सेम एलईडी लगाए, ताकि हमारे पास हरा वाला एलईडी अभी नहीं था इसलिए नहीं लगाए, कोई बात नहीं, चल सकता है, क्योंकि इस पर आपको देखोगे तो मेन और कटआउट लिखा रहता है। और एक चीज़ ये बताऊँ कि आपको एलईडी को प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे एक 100K का रेजिस्टेंस लगाए रहते हैं। ये रेजिस्टेंस अगर नहीं भी लगाए हो तो ज़रूर लगा लेना। अगर रेजिस्टेंस लगा लेते हो तो आपके एलईडी बार बार ख़राब नहीं होंगे, रेजिस्टेंस नहीं लगाते हो तो बार बार आपके एलईडीज़ ख़राब होंगे। उसके बाद में आपको टेस्ट करने के लिए हमने इसमें वोल्ट मीटर भी अलग से लगा रखे हैं, ऐसे देखो अलग से हमने वोल्ट मीटर भी लगा रखे हैं। चलिए पावर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हाँ हमारी स्टेबलाइजर जो है पूर्ण रूप से काम करती है कि नहीं करती है। तो जैसे देखेंगे आप, लाइट भी हमारी जल रही है और एलईडीज़ भी हमारे जल रहे हैं, ऐसे देखो आप एलईडीज़ भी हमारे जल रहे हैं। और वोल्टेज को हम जैसे घटाते बढ़ाते हैं तो उस तरह से हमारी वोल्टेज घट भी बढ़ भी रही है। और इसको अप में लेके जाते हैं तो ऐसे देखोगे आप, इसकी वोल्टेज हमारी अप डाउन भी हो रही है, यानी कि हमारी स्टेबलाइजर पूर्ण रूप से सही हो चुकी है। अगर आपके पास भी इस तरह की स्टेबलाइजर है, अगर वो डेड हालात में पड़ी है, तो जैसे मैंने आपको बताया सर्वप्रथम फ्यूज़ से सप्लाई नहीं आ रहे थे, उसके बाद आपकी मीटर भी ख़राब हो जाती है, उसके बाद साथ साथ एलईडीज़ भी ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण से आपको लगता है कि हाँ आपकी स्टेबलाइजर में लाइट नहीं आ रही है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। पहले आपका आउटपुट टेस्ट की जाती है, तो आउटपुट पहले मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही टेस्ट किया तो नहीं आ रहा था, तो हमने इसका डायरेक्टली आपका फ्यूज़ टेस्ट किया, तो फ्यूज़ में हमारे ये वाली फ्यूज़ हमारी डेढ़ मिली, जो कि पहले से ऑलरेडी इसमें जो फ्यूज़ लगाए गए थे ये फ्यूज़ हमको डेढ़ मिली, तो हमने फ्यूज़ को टेस्ट किया। उसके बाद में हमको एलईडीज़ ख़राब मिली और मीटर ख़राब मिले। उस सिचुएशन में लोग फंस जाते हैं और अपने स्टेबलाइजर को किसी मैकेनिक के पास लेकर के चले जाते हैं, जिसके कारण से उससे अच्छे खासी पैसे ले ली जाती है। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।